हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपका फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है सभी, तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। यहाँ पर 2 नंबर सवाल कर रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभि द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 4 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 5 नंबर सवाल है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, समझिएगा, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है दोस्तों, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है दोस्तों मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर सवाल कह रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो दोस्तों मानव नेत्र जो होता है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेटिना कहिए तब या परितारिका कहिए तब, दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख दोस्तों दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। दोस्तों तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला सवाल को देखिए दोस्तों 13 नंबर, आंख व्यवहार करती है। दोस्तों आंख जो व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह करती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे थोड़ा 14 नंबर सवाल, थोड़ा सा मिचका हुआ आ रहा है, कोई बात नहीं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल की देखिए दोस्तों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों 16 नंबर, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तो तरंग दैर्ध्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है दोस्तों, तो बाइफोकल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण का मतलब रंग प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश का मतलब कहने का मतलब है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर दोस्तों सवाल कर रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है, तो वो हमारा बैगनी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो
जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है हमारा लाल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। तो दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर सवाल कर रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, मैंने कहने का मतलब प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो दोस्तों लाल, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है यानी बट जाती है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश का 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 25 नंबर देखिए, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। फिर से समझिएगा, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, यानी विभिन्न रंगों का जो प्रकाश होता है कांच में प्रवेश करने के बाद विभिन्न चाल से चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर सवाल जो है लास्ट है, ठीक है। चलिए, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है, क्योंकि समझिएगा प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है, यानी अलग अलग मतलब कि हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए ये बढ़ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।